नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो वर्ण विच्छेद का तात्पर्य क्या है, इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे उसी में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। शब्द का तात्पर्य है कि सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। तो यही जो वर्ण समूह होता है या शब्द होता है, इसी से वर्णों को अलग करके लिखना, वर्णों को अलग अलग लिखना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी शब्द से उसके स्वर तथा व्यंजन को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो यदि परिभाषा आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, शब्दों से वर्णों को अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन जानना पड़ेगा हम लोगों को कि हम जो करने जा रहे हैं उसका क्या मतलब है। तो जो शब्द होते हैं या वर्ण समूह से कह सकते हैं, उन्हीं में जो जो वर्ण शामिल हैं उन्हीं को अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला तो हम एकदम सरल शब्द लेंगे, जो शब्द हैं आसान से, जैसे कमल। जब इसका विच्छेद करेंगे हम लोग, तो हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है हलंत के साथ होता है। जैसे व्यंजन का शुद्ध रूप है का हलंत, कोई भी वर्ण लिखेंगे व्यंजन होगा तो हलंत के साथ आएगा। जब इसके साथ कोई न कोई स्वर मिल जाता है तब इसके हलंत को हटा देगा और उसकी जो भी मात्रा होगी इसके साथ लगा देता है। तो यदि छोटा आ जुड़ता है किसी के साथ, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ ये छोटा आ जुड़ता है, तो केवल उसके हलंत को हटाता है। और छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाता। तो कहने का मतलब, किसी शब्द में हमें जो भी अक्षर ऐसे दिखते हैं जिस पे देखने में तो कोई मात्रा नहीं लगी होती, जैसे इसमें का पे कोई मात्रा नहीं है, माँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, ला पर भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें छोटा आ शामिल है, जैसे यहाँ आप लोगों ने भी देखा। ठीक है, तब इसका हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो का को तोड़ेंगे तो का हलंत प्लस आ, फिर माँ को तोड़ेंगे तो माँ हलंत प्लस आ, इसी तरह ला को तोड़ेंगे ला हलंत प्लस आ। कमल हो गया। एक कमल का वर्ण विच्छेद है, हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यंजन का जो उच्चारण होता है स्वर की सहायता से ही होता है, स्वर के बिना उसका उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे स्वर इसके साथ जब मिल जाते हैं तब एक का बनता है, तब इसका का को उच्चारण, माँ के उच्चारण, ला के उच्चारण करते हैं। इन्हीं स्वर को हमने इसमें से अलग कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपको कोई शब्द दिखे उसमें यदि कोई ऐसा अक्षर दिख रहा है जिस पे आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो समझ जाइए उसमें छोटा आ शामिल है। उसमें हलंत लगा करके छोटा आ को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, यदि कोई मात्रा होती तो हम हलंत लगा के उस मात्रा वाले वर्ण को अलग करते। अभी आगे देखेंगे हम लोग, इस तरह से बहुत सारे शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कमल है, यहाँ पे दूसरा शब्द ले रहे हैं कथन। कथन का भी इसी तरह करेंगे, का को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा का हलंत प्लस आ, था हलंत प्लस आ, ना हलंत प्लस आ। ये ऐसे शब्द हैं जिस पे कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो इनको हम तोड़ के अलग कर दिए हैं। आप लोग देख लीजिए। इसके बाद कुछ शब्द हम ऐसे लेंगे जिसमें मात्रा भी है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे बाजार हम ले रहे हैं। बाजार का हमें वर्ण विच्छेद करना है।
अब यहाँ पे हमें देखिए बा पे आ की मात्रा है, जा पे आ की मात्रा है, रा पे कोई मात्रा नहीं है, तो इस पे मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें छोटा आ है। अब इसमें जो भी मात्रा होगी उसका मतलब ओ वाला स्वर है। अब इस पे बड़ा आ की मात्रा है, इसका मतलब बड़ा आ इसके साथ शामिल है। इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो बा हलंत बड़ा आ। अब इस मात्रा से हमें पता चला कि इसके साथ जो स्वर जुड़ा है वो बड़ा आ है। अब इसी तरह जा से अलग करेंगे, जा हलंत प्लस बड़ा आ, क्योंकि यहाँ पर भी हमें आ की मात्रा दिख रही है। अब रा पे कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इस तरह से रा पे छोटा आ है। ये हो गया हमारा बाजार। ठीक है, इसी तरह से हम और शब्द लेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ें। हो गया होगा। जैसे है, अब देखिए अगला शब्द हमारा किसान है, दिन है, भालू है, गुरुजन है। अब देखिए इस तरह सभी हम 4 शब्द लिए हैं, इनका करेंगे वर्ण विच्छेद। इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ। इस तरह सभी हम इनका सबका करेंगे, फिर आगे वाला लेंगे। अब इसमें देखेंगे हम का को अलग करेंगे तो का हलंत आ जाएगा अपने शुद्ध रूप में व्यंजन। ठीक है, अब इसके साथ जो स्वर जुड़ा है इसकी मात्रा से पता चलेगा। यहाँ पे छोटी ई है, इसका मतलब इसके साथ छोटी ई स्वर जुड़ा है। इसी तरह सा को करेंगे तो सा के साथ हलंत लगाएंगे, इसके साथ जो स्वर जुड़ा है वो बड़ा आ है, क्योंकि आ की मात्रा है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो बड़ा हो गया। अब इसके बाद ना को अलग करेंगे, अब इस पर कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसके साथ छोटा आ का योग हुआ है। ठीक है, अभी हो गया हमारा किसान का। इसी तरह से हम दिन का यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे दिन का कर दे रहे हैं। अब देखिए यदि हमें दिन का करना होगा तो दा है, दा पे छोटी की मात्रा हम लोग देख रहे हैं, तो दा हलंत धन छोटी ई, इसके बाद ना हलंत कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब है छोटा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हम भालू का देखेंगे, तो भालू को करेंगे तो हमें भा पे आ की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब भा के साथ, भा व्यंजन के साथ बड़ा आ का योग हुआ है। तो यहाँ पे भा को लिखेंगे हलंत के साथ, इसके बाद बड़ा आ, क्योंकि मात्रा से पता चल रहा है। अब इसके बाद ला को करेंगे, ला, अब ला पे होगा क्या, बड़ा ऊ इसके साथ लगा, इसका मतलब इसके साथ जो स्वर का योग हुआ है वो बड़ा ऊ है। ठीक है, तो भालू का हो गया, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा हम लोगों को। अब इसी तरह हम गुरुजन का करेंगे, तो गुरुजन को भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं गा पे छोटा ऊ की मात्रा है, रा पे छोटा ऊ की मात्रा है, जा खाली है, ना खाली है, तो गा को लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, छोटा ऊ की मात्रा है, इसका मतलब इसके साथ छोटा ऊ वाला स्वर जुड़ा है। इसी तरह रा को करेंगे, रा हलंत प्लस छोटा ऊ। ठीक है, अब यहाँ पे जा खाली है और ना खाली है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ छोटा आ जुड़ा है दोनों के साथ, तो इसी तरह जोड़ देंगे, जा हलंत प्लस छोटा आ, ना हलंत
प्लस छोटा आ। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, उसके बाद नोट करना हो तो नोट करिएगा आप लोग। अब अगला जो हमारा शब्द होगा, हम आ, ई और ऊ की मात्रा देख चुके हैं। री वाले मात्रा के शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको मिटाने चल रहे हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए अगर कोई छूटा हुआ हो तो। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आ वाले मात्रा वाले शब्द हो गए, ई वाले हो गए, ऊ वाले हो गए। री वाले मात्रा से जो शब्द बनते हैं उनका वर्ण विच्छेद देखेंगे। जैसे अमृत, ठीक है। अब अमृत क्या करेंगे हम, तो ये तो स्वर है ही है, तो स्वर तो अपने शुद्ध रूप में ही वर्णमाला में होता है, उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं होता। तो आ को आ लिख देंगे। अब माँ को हलंत लगाएंगे। अब माँ पे री की मात्रा का योग हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे माँ पे री की मात्रा लगी है, तो इसका मतलब है इससे हमें अलग करना होगा री को। अब ता खाली है तो ता हलंत प्लस छोटा, ये हो गया हमारा अमृत का। इसी तरह देखिए गृह का करना है हमको। गृह का करेंगे तो हमें गा पे री की मात्रा दिख रही है, हा खाली दिख रहा है, तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे यहाँ पर भी। गा हलंत प्लस री, हा हलंत। अब हा पे कोई मात्रा नहीं, इसके मतलब इसके साथ छोटा आ का योग हुआ है, ठीक है। हमारा री वाला भी हो गया है। अब हम देखेंगे ए की मात्रा वाले शब्द जैसे जो हैं, जैसे हमारा है देश या अनेक, ठीक है। अब देश का करेंगे तो दा हलंत। अब इसके साथ पता कौन सा स्वर का योग हुआ है, इस मात्रा से पता चल रहा है, इसके अंदर इसके साथ ए का योग हुआ है। सा पे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब है सा पे छोटा आ का योग हुआ है। अनेक का कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कर दे रहे हैं। आ तो स्वर ही है, इस स्वर के साथ तो किसी का योग होना नहीं है, तो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। जिस तरह से वर्णमाला में प्रयुक्त होता है उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा जाता है। अब इसके बाद ना हलंत, इस पर भी ए की मात्रा है, इसके साथ भी ए आएगा। का खाली है, का पे कोई मात्रा नहीं लगी है, इसका मतलब का के साथ छोटा आ का योग होगा। का के साथ छोटा आ का योग होगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें एक शब्द और है, ए री वाला हो गया, ए वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम देख लेंगे और शब्द जो हैं, इसको भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट में। असल में थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा शब्द एक बार नहीं आ पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा। चलिए हम शब्द एक तरफ लिख दे रहे हैं, सामने से वर्ण विच्छेद कर देंगे, आसान हो जाएगा, कई शब्द आ जाएंगे। जैसे आई की मात्रा वाला शब्द लेंगे, बैर, शैतान, ठीक है। बोतल ओ वाला मात्रा लेके देखेंगे, औषधि, पौरुष। अब देखिए आई की मात्रा वाले भी शब्द हम ले लिए हैं और ओ की मात्रा का भी लिए हैं, औ की मात्रा का लिए हैं। अब इसका वर्ण विच्छेद हम देखेंगे। तो पहले हम बैर का करेंगे, तो जब बैर का करेंगे तो बा हलंत। अब इस पे आई की मात्रा दिख रही है आपको, इसका मतलब है इसके साथ जो जिस स्वर का योग हुआ है अय है,
ठीक है। रा खाली है, इसका मतलब रा के साथ हलंत लगा होगा और छोटा आ का योग हुआ है। ये हो गया हमारा बैर। उसी तरह शैतान का देखेंगे, सा आई की मात्रा लगी है, इसका मतलब इसके साथ भी आई का योग हुआ है। ता पे आ की मात्रा का योग हुआ है। ता हलंत बड़ा आ, क्योंकि ता पे देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, ठीक है। इसके बाद ना खाली है, ना, ठीक है। शैतान हो गया हमारा। अब अगला देखेंगे हम, बोतल। ओ की मात्रा वाला शब्द आ गया हमारे सामने। बा के साथ हलंत लगा देंगे और इस ओ वाला, ओ की जो मात्रा है इस वाले स्वर को अलग कर देंगे, हो गया बो, ठीक है। अब यहाँ पे ता खाली है, इसका मतलब है ता के साथ छोटा आ है, ला भी यहाँ पे खाली है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका मतलब है ला हलंत प्लस छोटा आ। इस तरह से बोतल का भी हो गया। औषधि का देखेंगे हम लोग। औ है, ईश्वर ही है, इसमें तो कुछ अलग नहीं करना है। अब देखिए सा आ गया, ठीक है। मूर्धन्य सा है, वर्णमाला हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। कोई मात्रा नहीं लगी है, इसका मतलब हलंत लगा के छोटा आ को अलग कर देंगे। धा पे छोटी की मात्रा यहाँ पे दिख रही है यार, धा हलंत प्लस छोटी। ये क्या हो गया हमारा, औषधि का वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे पौरुष। यहाँ पर भी औ की मात्रा है, तो पा पे औ की मात्रा लगी है, तो पा हलंत औ की मात्रा, तो औ वाले स्वर को अलग कर दिए। अब रा पे छोटे ऊ की मात्रा है, तो रा हलंत करेंगे, छोटा ऊ अलग करेंगे। अब फिर यहाँ पे आ गया क्या, मूर्धन्य सा। तो हम मूर्धन्य सा पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ छोटा आ का योग हुआ है। इस तरह से हम देख लिए, सरल से सरल शब्द लिए जिस पे कोई मात्रा नहीं दिखती। उसके बाद हमने बड़ा आ की मात्रा के शब्द लिया, ई वाला लिया, ऊ वाला लिया। इस तरह से सब देख रहे हैं, आ से लेकर के औ तक का जो है शब्द ले लिए हैं। हम लोग जानते हैं जो हमारे स्वर हैं वो आ से लेकर के औ तक ही हैं, जिनकी संख्या 11 है, तो हम औ तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से सारे शब्दों का आप कर सकते हैं, क्योंकि शब्द की कोई सीमा नहीं है। इतने सारे शब्द हैं, अगर सबका करना शुरू कर दिया जाएगा तो समाप्त नहीं होगा। तो सभी प्रकार के शब्दों को लेकर के हम यहाँ पे करके आपको बता दें किस प्रकार से हमें अलग अलग करना है। अब आप लोग यहाँ पे इसी अनुसार अन्य शब्दों को भी कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ें। चलिए, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को भी बताइए, सब्सक्राइब खुद करिए और करवाइए।